अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप। तो आपने जो थंबनेल पढ़ा कि पीएसएक्स में अकाउंट ओपन करवाएं जस्ट वन क्लिक में, तो ये वीडियो वाकई वन क्लिक पर अकाउंट ओपनिंग करवाने की है। तो मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ अकाउंट ओपनिंग इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वो काम बताता चलूं जो कि सिर्फ वन क्लिक पे होंगे। सबसे पहला है सीडीसी सब अकाउंट, जिसको ब्रोकर अकाउंट भी कहते हैं। एंड सेकंड नंबर पर सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट। और सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट के बाद आप ज़कात फॉर्म को भी वन क्लिक पर जनरेट कर सकते हैं। एंड इवन के आप जो ज़कात फॉर्म है वो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट के लिए, चूंकि उसकी अटेस्टेशन डिफरेंट होती है, सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट के लिए भी, सीडीसी सब अकाउंट के लिए भी, या म्यूचुअल फंड्स इवन के किसी बैंक अकाउंट के लिए भी आप ये ज़कात फॉर्म अटेस्टेड वन क्लिक पर जनरेट कर सकते हैं। एंड इवन के टैक्स फाइल रिटर्न भी आप जस्ट वन क्लिक पर कर सकते हैं, कि एफबीआर में फाइलर हो सकते हैं। एंड और बहुत से मजीद ऐसे काम जो कि जस्ट आप वन क्लिक पे कर सकते हैं। तो चलिए ये वन क्लिक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कि हमारी वीडियो है अकाउंट ओपनिंग की, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अकाउंट कैसे ओपन करवाना है, उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो सीडीसी सब अकाउंट ओपन होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एंटर्स के लिए, मतलब कि आपने जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई अकाउंट ओपन करवाना है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप कोई बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, तो वो जो अकाउंट ओपन होगा उसको कहेंगे सीडीसी सब अकाउंट, जो कि ब्रोकर अकाउंट भी कहलाता है। और वो जो ब्रोकर अकाउंट होता है उसकी काफ़ी टाइप्स होती हैं। जैसे कि आ गई सहूलत अकाउंट। सहूलत अकाउंट वो होता है जिसमें आप कोई भी सोर्स ऑफ इनकम दिए बगैर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं ब्रोकर्स के साथ। एंड सेकंड नंबर पर आ जाता है नॉर्मल या क्लासिकल अकाउंट, जो कि ब्रोकर के साथ ही ओपन होता है। और यही नॉर्मल और क्लासिकल अकाउंट को हम सीडीसी सब अकाउंट कहते हैं, मतलब कि सीडीसी सब अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। जब सहूलत अकाउंट ओपन करवाते हैं तब भी आपका सीडीसी सब अकाउंट ओपन होता ही होता है। लेकिन जब आपने सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाना है तो उसकी शर्त ये है कि आपके पास किसी भी ब्रोकर का नॉर्मल या क्लासिकल अकाउंट होना चाहिए। सहूलत अकाउंट के थ्रू आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट बिल्कुल भी ओपन नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट टाइप आ जाती है आरडीए, मतलब कि ओशन डिजिटल अकाउंट की, जो कि ओवरसीज के लिए होता है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एंटर होने के लिए किसी भी बिगिनर को इनमें से कोई ना कोई अकाउंट ओपन करवाना ही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं काफ़ी लोगों के, कि हम डायरेक्ट सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके पास एक सीडीसी सब अकाउंट, जो कि नॉर्मल अकाउंट होता है ब्रोकर का, वो होना लाजमी है। वो होगा तभी आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन को मजीद दूर करता चलूँ कि जब आप कोई ब्रोकर अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाते हैं, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी आप शेयर्स की बाइंग सेलिंग करते हैं वो आपकी सिर्फ और सिर्फ सीडीसी सब अकाउंट में होती है, जो कि ब्रोकर का नॉर्मल या क्लासिकल अकाउंट होता है। जो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट होता है उसमें कोई भी किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग नहीं होती। उसमें सिर्फ आप अपने स्टॉक्स को होल्ड रख सकते हैं। अब सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट आपके लिए सबसे बेस्ट है होल्डिंग के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये मूवमेंट करनी चाहिए अपने सीडीसी सब अकाउंट से इन्वेस्टर अकाउंट में। मैं इसका हामी हूँ, ये आपको ओपन करवाना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग ही करते हैं तब आपको इन्वेस्टर अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन को आप बिल्कुल दूर कर लें कि सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाने के लिए एक सीडीसी सब अकाउंट, जो कि ब्रोकर अकाउंट है, उसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उस सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में आप किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसमें मूव कर सकते हैं, मूव इन एंड मूव आउट, के उसमें आप एंटर कर सकते हैं स्टॉक्स को, और स्टॉक्स को उस अकाउंट में से निकाल सकते हैं। आपने सेल करने होंगे तो आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट से सब अकाउंट में मूव करेंगे, तो आपके जो स्टॉक्स हैं वो आप उनको सब अकाउंट के थ्रू सेल आउट कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि अगर आपके पास दो सीडीसी सब अकाउंट हो तो आप दो सीडीसी सब अकाउंट से किस सीडीसी सब अकाउंट से आप इन्वेस्टर अकाउंट में इस स्टॉक्स को मूव कर सकते हैं। तो आपके पास चाहे दो अकाउंट हैं चाहे 10 अकाउंट किसी भी ब्रोकर के, आप 10 के 10 अकाउंट से अपने सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में स्टॉक्स को मूव कर सकते हैं। आपने अगर फर्स्ट वाले अकाउंट से स्टॉक्स मूव किए हैं सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में, अब आप उस फर्स्ट वाले अकाउंट में मूव नहीं करना चाहते, हालांकि मूव तो आपने उसी से किए थे, आप 10 नंबर वाले अकाउंट में भी उसको मूव कर सकते हैं सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट से सीडीसी सब अकाउंट में। अब मिसाल आपने बाय किया है आरिफ हबीब लिमिटेड के अकाउंट से, जो कि आरिफ हबीब में आपका सब अकाउंट है, आपने उससे स्टॉक्स बाय किए और उसको मूव कर दिया सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में। अब वही शेयर्स आप सेल करना चाहते हैं। अब ये शर्त नहीं है कि आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट से आरिफ हबीब के अकाउंट में ही शेयर्स को ट्रांसफर करें। अब आपका एक दूसरा अकाउंट बीएमए कैपिटल में है और आप वो स्टॉक्स को बीएमए कैपिटल के अकाउंट में भी ट्रांसफर करके उसको वहां से भी सेल आउट कर सकते हैं। आपने बाय आरिफ हबीब के अकाउंट से किए, उसको मूव किया इन्वेस्टर अकाउंट में, देन इन्वेस्टर अकाउंट से आपने मूव करना है जो बीएमए के कैपिटल के अकाउंट में,
आप वहाँ से सेल आउट कर सकते हैं उसको। तो अगर आपको अभी भी कोई मज़ीद कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन रहता है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाज़मी करें एंड मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप किसी भी कंपनी के एनालिसिस सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, किसी कंपनी को अगर आपने चूज़ करना है तो उसके एनालिसिस तो लाज़मी है। तो इस चैनल में आपको हर कंपनी के एनालिसिस मिलेंगे। अगर किसी कंपनी का एनालिसिस यहाँ इस चैनल पर मौजूद नहीं, कि आपको मिल नहीं रहे, तो आप उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। या आप किसी भी कंपनी के अपडेटेड एनालिसिस चाहते हैं, तो आप उस कंपनी का नाम लिखकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए वो कंपनी के एनालिसिस किए जाएंगे और आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। और अब ये एक नज़र आप हमारे प्रॉफिट्स पर डालें। ये प्रॉफिट्स हमारे प्रीमियम अकाउंट के हैं। तो प्रीमियम अकाउंट की कुछ ये फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल कर सकते हैं जस्ट 1000 फी पे करके। एंड मजीद ये कि एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो कि पीएसएक्स के न्यूज़ एंड अपडेट का ग्रुप है, आप उसको बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं पीएसएक्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स को अवेल करने के लिए एंड हर कंपनी के अकॉर्डिंग अपडेटेड रहने के लिए। एंड बहुत सी कंपनीज के एनालिसिस की वीडियोस के लिंक्स तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उन कंपनीज के एनालिसिस भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट ओपनिंग की रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपना आईडी कार्ड चाहिए होगा, जो कि आपके आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक यूज़ होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाती है आपके नॉमिनी की आईडी कार्ड। नॉमिनी आपको ऐड करना पड़ेगा, नॉमिनी का आप फ्रंट बैक आईडी कार्ड वो भी चाहिए होगा आपको। और इसके साथ ही नॉमिनी का मोबाइल नंबर। अब आप वही मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे जो कि नॉमिनी के नाम पर रजिस्टर्ड होगा। नॉमिनी वही होता है कि आपके बाद अगर किसी को वो स्टॉक्स मिलेंगे, वो अमाउंट मिलेगी, तो वो नॉमिनी होगा जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा। तो वो नॉमिनी आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अपनी वाइफ या अपने बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं इसमें। बस वही लोग ऐड हो पाएंगे जिनके पास आईडी कार्ड होगा और उनके नाम पर एक नंबर रजिस्टर्ड होगा। एंड उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यूज़ होगा, आपकी जीमेल आईडी यूज़ होगी, आपकी सोर्स ऑफ इनकम यूज़ होगी, मतलब कि आपकी पे स्लिप, आपको सैलरी स्लिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर सैलरी स्लिप प्रोवाइड नहीं करते तो आपका सहूलत अकाउंट ओपन होगा, जिससे सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन नहीं होता। तो आपको सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो ज़कात का स्टाम्प पेपर प्रोवाइड करना है ज़कात से बचने के लिए। तो किसी भी ब्रोकर में हो, चाहे सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में ही क्यों ना हो, आप ज़कात जो स्टाम्प पेपर है वो लाजमी प्रोवाइड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट तो ज़कात की ही डिडक्ट हो जाएगी अगर आपने ज़कात का स्टाम्प पेपर प्रोवाइड ना किया। देन आपके मदर नेम आपने प्रोवाइड करना है और उसके बाद आपने सिग्नेचर कार्ड प्रोवाइड करना है, मतलब कि एक ब्लैंक पेपर पर भी आप सिग्नेचर करके प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाने की। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो हो गए, लेकिन ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। तो यहाँ पर यही वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये वीडियो तो 1 क्लिक की है। अब वो कैसे कि आपको ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं जस्ट 1 क्लिक पर। जस्ट आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, बाकी सारे का सारा काम मेरे लोग करेंगे, जो कि आपको एक प्रॉपर अकाउंट ओपन करवा के देंगे उस ब्रोकर के साथ, जिस ब्रोकर को आप चूज़ करेंगे, चाहे वो एकेडी हो, चाहे बीएमए, चाहे मुनीर खान आनी, चाहे बीएमए कैपिटल, आरिफ हबीब, जिसके साथ मर्जी ओपन करवाना चाहें, आपको अकाउंट ओपन करवा के दिया जाएगा, वो भी ए टू जी विद कंप्लीट प्रोसीजर। और इवन के इस अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाता है। तो स्टार्टिंग पर जो फैसिलिटीज हमने डिस्कस की, जिसमें सीडीसी सब अकाउंट ओपनिंग है, सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपनिंग है, ज़कात फॉर्म है, इसी तरह ही फाइलर टैक्स फाइल रिटर्न जो आप जमा करवाते हैं वो भी है। ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अवेल कर सकते हैं, क्योंकि ये फैसिलिटीज़ B1 बिलियनर की टीम ने स्टार्ट की हैं सिर्फ आपके लिए। तो देर किस बात की, आप इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएं, आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और अपने कामों को और भी आसान बनाएं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अकाउंट ओपनिंग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन हाफ में ही छोड़ देते हैं। आधे में छोड़ना, क्योंकि वो अकाउंट ओपन होता ही नहीं है, तो आधे में छोड़ना आपकी मजबूरी बन जाती है। तो आप अपना वो टाइम भी बचाएं और मज़ीद कंज्यूम होने वाला टाइम भी बचाएं और हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।